you will ask. अगर डाउट है तो हम पहले वो डिस्कस करते हैं, नहीं तो अदरवाइज वी विल मूव टुवर्ड्स द फिनिशिंग पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, तो नो डाउट इज देयर. तो मैं अपना डाउट पूछती हूँ. येस्टरडे आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन कि सीड है, सीड के अंदर 2-3 पार्ट्स होते हैं, है ना. सीड के अंदर वाले पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे ना. एक सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है और इस बेबी प्लांट के अदर्स फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, राइट. कौन कौन से? एक बेबी रूट, दूसरा बेबी शूट. एंड व्हाट आर द 2 नेम्स वी गिव देम? नेम क्या देते हैं इनको? रूट सिस्टम, शूट सिस्टम. अंदर एक स्पेशल नेम था, आप लोगों को सबको करवाया हुआ है. हाँ जी, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं. नो, एम्ब्रियो नहीं होता. एम्ब्रियो सिर्फ सीड के अंदर जब तक प्लांट होता है तब तक होता है, लेकिन जब हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एम्ब्रियोनिक रूट. नहीं, प्राइमरी सिस्टम नहीं होता बच्चे. रेडिकल प्लूम्यूल. यस लक्ष्य, इट इज रेडिकल एंड प्लूम्यूल. अब मुझे ये नहीं पता आपको पहले से आता था या आपने देख के बताया, बट एनी हाउ दैट्स करेक्ट. ठीक है, हम पहले से आता था. ओके गुड. तो फिर रिप्लाई भी फास्ट करनी थी ना. बेबी रूट को क्या बोलते हैं? रेडिकल. बेबी रूट इज कॉल्ड एज रेडिकल. बेबी शूट इज कॉल्ड एज प्लूम्यूल. ठीक है, तो मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगी बच्चे. हमारा टॉपिक क्या है आज का? आवर टुडेज टॉपिक इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. जर्मिनेशन का मीनिंग बेटे सबको पता है. आई थिंक आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन. जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होता है? When you grow the seed in the moist soil, right? What is germination of seed? The process in which your seed begins to grow. It is a process in which our seed starts growing. ठीक है? Into a baby plant. बोर्ड ब्लर है. मैम क्लियर है. ठीक है. अब ओके बच्चे. Germination is the process of growing of a plant from a seed, in which seeds starts growing into a new baby plant. Okay. रेडिकल होता है बच्चे, एफ नहीं होता, सॉरी, रेडिकल CAL. ठीक है, ओके जी. The process in which the seed starts growing into a new baby plant when it gets proper conditions and nutrients. When it gets proper conditions and nutrients, yes, with the help of sunlight, air, water. बिल्कुल ठीक है जलश, जो डेफिनेशन आपने याद की हुई है जर्मिनेशन की वही. Growing of a new plant from a seed on getting proper minerals and nutrients, right? So that is germination. Germination क्या होता है? When seed is grown in a moist soil, when seed is grown in a moist soil, it absorbs water. When seed is grown in a moist soil, it absorbs water and swells up.
later its coat is broken, later its coat is broken, and firstly radical comes out, या radical grows out in the soil and starts forming the root system. सबसे पहले रेडिकल आता है और रूट सिस्टम बनाता है, और इसके रिगार्डिंग आपने एक एक्टिविटी भी की हुई है. स्प्राउट्स खाए थे लास्ट ईयर सबने बना के, खाए थे ना? तो स्प्राउट्स क्या है? व्हाट आर स्प्राउट्स? स्प्राउट्स में बेटे कुछ नहीं होता, जो आपके सीड्स है उनमें से रेडिकल बाहर आ जाती है, रूट्स बाहर आ जाती है. ठीक है ना? रूट्स आर ग्रोन आउट. After that, slowly plumule starts developing, and after that slowly plumule starts developing and comes out of the seed, moves upwards, comes out of the seeds, it moves upwards to form a shoot system. Moves upward to form a shoot system. And the small leaves grow on it. Small leaves that grow on it, they start making food. Small leaves that grow on the shoots, they start making food with the help of sunlight and carbon dioxide. Right? They will start making their food with the help of sunlight and carbon dioxide. I think all is clear. वही words हैं, बस कईयों ने नोट किए हैं या शायद किसी बच्चे ने नहीं किए हैं. कुछ बच्चे जो नोट नहीं कर रहे हैं साइड बाय साइड, क्योंकि आता है. हाँ जी, जिन्होंने नहीं किया उनसे मंगवाइए, उनकी अभी तक नहीं आई. राइट? तो बच्चे ये है इसका एक्चुअल प्रोसेस. हाँ, सीड के पार्ट्स आपको एक बार जरूर क्लियर होने चाहिए. सीड के अंदर नंबर 1 तो बेबी प्लांट होता है. सेकेंड चीज सीड के अंदर होती है कॉटिलेडॉन्स. ठीक है? सीड ऑल्सो स्टोर फूड फॉर दी बेबी प्लांट. याद है बच्चे? सीड के अंदर दूसरी चीज थी कॉटिलेडॉन. व्हाट इज कॉटिलेडॉन? इट इज अ फूड फॉर द बेबी प्लांट. ये फूड होता है बेबी प्लांट का. याद है किसी को? And including this, seed is also having a seed coat. उसके ऊपर एक कोट होता है, एक कवरिंग होती है, और ये वाली कवरिंग it protects from the harsh weather and the dangers of the climate. ठीक है? It is a hard covering that protects the seed. Right? हाँ जी बच्चे, that completes your chapter. ये सारे आपको एक तो प्लीज इसके पार्ट्स एक बार रिकॉल कर लेना. सीड में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या इनका फंक्शन होता है. कॉटिलेडॉन इट प्रोवाइड्स फूड टिल द बेबी प्लांट इज इनसाइड द सीड. जब तक आपका बेबी प्लांट सीड के अंदर है उसको फूड मिलता है कॉटिलेडॉन से. कॉटिलेडॉन याद है सबको? ओके, आई विल मेक अ शॉर्ट डायग्राम. हाँ, बहुत सारे सीड्स हम खाते हैं, तो जो सीड्स हम खाते हैं उसमें हम उसका बेबी प्लांट भी खाते हैं और साथ ही साथ उसका कॉटिलेडॉन्स भी खाते हैं. और इसके ऊपर बच्चे होती है कोट, कवरिंग. याद है? और यहाँ पे हमारा था एक होल जिसको हम एयर होल कहते हैं. दिस वॉज योर आउटर कोट.
ऑफ द सीड, ठीक है। ओके जी, आउटर कोट। और ये वाला जो पूरा पार्ट होता है, ये अंदर वाला सारा पार्ट, ये हमारा होता है कॉटिलिडॉन। ये जितना अंदर वाला पार्ट है ना बच्चे, ये सारा इसको बोलते हैं कॉटिलिडॉन्स, क्योंकि ये सारा स्टोर्ड फूड होता है आपके बेबी प्लांट का। और जो आपका बेबी प्लांट होता है वो यहाँ से ग्रो करता है, ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसे करके होता है। और साथ ही साथ उसकी एक रूट होती है नीचे की तरफ, ठीक है। और इसके साथ का एक बिल्कुल सेम हम यहाँ पे बना देते हैं, इसके साथ अटैच करके। ये हमारे डाइकॉट सीड्स हो गए। अगर इन केस डाइकॉट सीड्स या मोनोकॉट सीड्स का क्वेश्चन आ जाए, ये शुड बी क्लियर। डाइकॉट सीड्स वो होते हैं जिसमें 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 होते हैं। मोनोकॉट सीड्स वो होते हैं जिसमें सिंगल कॉटिलिडॉन होता है। हाँ जी, ये होता है हमारा डाइकॉट सीड, ठीक है। डाइकॉट मींस जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं। जस्ट लाइक पीज, मटर का दाना लेके ना उसको बहुत ध्यान से खोलना, अंदर से ऊपर वाला कोट उतार के बड़े ध्यान से खोलना, आपको ये पार्ट इसमें नजर आएगा। ये पार्ट मैं एग्जैक्ट सेंटर में बना देती हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। और ये आपकी होती है जो आपका प्लूम्यूल का पार्ट होता है, ये दोनों जुड़े होते हैं। और ये भी इसके साथ ही जुड़ा होता है, बेसिकली ये यहाँ तक चला जाता है। ये वाला जो सेकंड पार्ट है ना, ये ऐसे करके यहाँ तक ही चला जाता है। डाइकॉट में 1 और 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं। मोनोकॉट सीड होता है, उसमें सिंगल कॉटिलिडॉन्स होते हैं, ठीक है। मोनोकॉट, मोनो का मतलब पता है ना सबको, कॉट मीन्स कॉटिलिडॉन, ठीक है। मोनो मीन्स सिंगल कॉटिलिडॉन, डाइकॉट मीन्स 2 कॉटिलिडॉन्स, ठीक है। डाई मीन्स 2, मोनो मीन्स 1। किया हुआ है आप सबने, ये प्रॉपर किया हुआ है। सीड का डायग्राम भी शायद आप लोगों को बुक में नहीं है, आई थिंक। सो सीड का एज इट इज डायग्राम नहीं है बुक में, बट स्टिल यू शुड बी क्लियर विद ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स आप सबको क्लियर होने चाहिए। हाँ जी बच्चे, किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, यू गाइस कैन आस्क, नहीं तो हम आगे चलते हैं ऑन दी क्वेश्चन आंसर्स एंड बैक एक्सरसाइजेस। है किसी को कोई डाउट? हाँ जी दृष्टि बोलो। दृष्टि, यस मैम। मैम हमने फेयरनेस चैप्टर में से कौन कौन से डायग्राम्स बनाने हैं? किसमें से? इस चैप्टर में से? यस मैम। इस चैप्टर में बेटे बेसिकली आपको फ्लावर का डायग्राम बनाना है। मोस्ट ऑफ द डायग्राम तो बैक क्वेश्चंस में है ही, ठीक है। फ्लावर का डायग्राम जरूरी है आपका, वो आपका होना चाहिए। स्टिग्मा और पिस्टिल का डायग्राम जरूर बनाना है आपने। देन जो हमने किए थे बडिंग का, फ्रेगमेंटेशन, हाँ जी करना है। हाँ जी कोई बात नहीं सानिया, आई विल टेक इट दैट आल्सो। बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, you have to go, then pistil, stamen, diagram of flower। इसके अलावा हमने वो डायग्राम बनाना है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। ये सारे डायग्राम हमने बनाने हैं, दे आर वेरी मच गिवन इन अवर बैक क्वेश्चंस आल्सो। आपके बैक क्वेश्चंस में भी दिए हुए हैं। फ्रेगमेंटेशन और बडिंग का बना लेना। हाँ जी बताइए, shall we start for that? Okay, हाँ जी दृष्टि अभी भी डाउट है बेटे? ओके जसलीन। मैम एक बार फ्रेगमेंटेशन का डायग्राम करवा दो। फ्रेगमेंटेशन का डायग्राम बेटे बिल्कुल सिंपल था। सपोजिंगली दिस इज स्पाइरोगायरा,
तो इसके अंदर हमने 2-3 सेल्स बनाए थे। आप अपनी मर्जी से कोई भी 2-3 सेल्स बना लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से मैंने ब्रेक करके इसके 2 पार्ट्स कर दिए। ये इसके 2 डॉटर सेल्स बन गए। ठीक है, Yes. और इसके अंदर हमने ये चीज बनाई थी लाइक दिस। जैसे आप कर्व्स नहीं बनाते हो वैसे बनाते जाओ। दिस इज अ फॉर्म ऑफ सेल। ये आपका स्पाइरोगायरा का था। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं किया था, हमने बस मेंशन किया था फ्रेगमेंट्स। दीज आर दी फ्रेगमेंट्स। Okay, मैम। एंड मैम सीड का डायग्राम आएगा? नहीं, सीड का डायग्राम नहीं। ठीक है, वो तो मैंने आपको रिकॉल करवाने के लिए बता दिया है कि कॉटिलीडॉन्स अंदर वाला पार्ट होता है, प्लूम्यूल और रेडिकल ऊपर वाला, बेबी प्लांट के ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट है, और साथ में सीड कोट। ओके जी, दैट वाज जस्ट अ रिकॉल। और अगर आप चाहो तो इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करके ऐसे फ्रेगमेंट्स बना देना। ये 3 फ्रेगमेंट्स बन गए आपके। 2 भी बना सकते हो, 3 भी बना सकते हो। तो these are just the fragments, label it as fragments बस। this is fragmentation। हाँ, एक काम जरूर करना, लेबलिंग करोगे तो ऑर्गेनिज्म का नाम लिख देना प्लीज। ठीक है जी, तो डायग्राम हमने कौन कौन से बनाने हैं? फ्रेगमेंटेशन, देन बडिंग। बडिंग के बाद बच्चे आपका आ जाता है डायग्राम ऑफ फ्लावर। कंप्लीट बनाना है पूरा हमने विद स्टेमन एंड पिस्टिल, अलग अलग करके। स्टेमन और पिस्टिल का अलग अलग डायग्राम भी बनाना है हमने। इट इज गिवन इन द बुक, बैक क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वो तो आप वहीं कर लेना। ठीक है, इसके अलावा बच्चे एक डायग्राम और था जो हमारा पेंडिंग था, जो मैंने आपको कहा था मैं बाद में बता दूंगी, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। मैं दोबारा बता रही हूँ बच्चे, क्रॉस पॉलिनेशन में प्लीज ध्यान दो। क्रॉस पॉलिनेशन आपको आता है तो आपने पूरा बनाना है। ज्यादा बड़ा बन गया। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में पहले आपको कंप्लीट 2 फ्लावर्स बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल एक जैसे सेम। राइट, यहां से आपका जा रहा है स्टेमन, सपोज ये हमारा एक फ्लावर है। These are the samples, राइट। ऐसा ही सेम फ्लावर आपको इधर भी बनाना पड़ेगा, बिल्कुल डिट्टो सेम। वैसे तो क्रॉस पॉलिनेशन रेयर होता है कि डायग्रामेटिकली फॉर्म में आ जाए, बट फिर भी अगर आता है तो फ्लावर का डायग्राम आप सबको आता है, यू कैन ड्रॉ इट वेरी वेल। कर सकते हो ना? तो सेम डायग्राम ड्रॉ करके बस एक एरो आपको मार्क करना है। जिन बच्चों को डाउट था रिगार्डिंग दिस, फ्लावर का साइज मैटर नहीं करता, थोड़ा बड़ा छोटा हो जाएगा, बस टाइप ऑफ फ्लावर सेम रखना। ये ना हो एक फ्लावर की लीव्स कुछ बना दो, दूसरे की कुछ बना दो। फ्लावर की लीव्स एक जैसी रखना बस, मीन्स सेम टाइप ऑफ फ्लावर। पॉलिनेशन मीन्स suppose these are the pollen grains present over here, and when these pollen grains they are transferred to this stigma, instead of this stigma these pollen grains are transferred here. ठीक है, that can be done by the animals, that can be done by the wind, or can be done by any reason. That is called as cross pollination. आपकी बुक में बेटे ये डायग्राम बना हुआ है। रियल चांसेस हैं क्रॉस पॉलिनेशन आपसे पूछा जाए, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ
diagram, but still you must know. ठीक है? This is cross pollination. So shall we start with back exercises? हाँ जी बच्चे, please open your books and let's start with fill in the blanks. हाँ जी, I think all the doubts are clear. एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड. Yes बच्चे, let's start our work. Anmol Singh, unmute yourself. Give the answer. Production of new individuals from a vegetative part of parent is called. Anji. Good. Yes, Akshita. Akshita. क्या आएगा इसका? मैम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. कौन सी? मैम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. Yes, it is vegetative propagation. Reproduction नहीं है, propagation. ठीक है? Vegetative propagation. जब हम किसी और पार्ट ऑफ प्लांट से ग्रो करते हैं प्लांट को, दिस इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. हरगुनप्रीत सिंह, a flower may have either male or female reproductive parts. Such flower is called as either है. Good दृष्टि. अनमोल, लक्ष्य. यस मैम. क्या आएगा? मैम यूनिसेक्सुअल. Yes, Jalash, correct. It is unisexual flower. ठीक है बेटे, वर्ड आइदर है, काइंडली चेक. दोनों में से एक है, दोनों पार्ट्स नहीं है. मतलब फ्लावर के ऊपर या तो सिर्फ पिस्टल होगा या सिर्फ स्टेमन होगा, दोनों पार्ट्स नहीं होंगे. ठीक है? और ये जो है ब्लैंक्स, दीज आर दी डेफिनेशंस आल्सो. इसका क्वेश्चन भी फ्रेम आउट हो सकता है. मूविंग टू द नेक्स्ट. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of the same or on the other flower सेल्फ called पॉलिनेशन. as, क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनेशन. Pollination. The simple transfer है, उन्होंने दोनों को कंबाइन करके दिया तो सेल्फ या क्रॉस नहीं लिखना, सिर्फ पॉलिनेशन. ठीक है? नेक्स्ट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. fertilization. Fertilization. Correct. It is fertilization. हाँ जी, seed dispersal takes place by means of Wind, water, animals. animals exposure. 4 points आपने लिखे हुए हैं, you can go for anything. ठीक है? Wind, water, animals और by explosion. हाँ जी. हरमनप्रीत, kindly unmute yourself. Yes, ma'am. हाँ जी. बच्चे, describe different methods of asexual reproduction. सिर्फ इसमें पॉइंट्स बता दो कौन कौन से लिखने. Ma'am, fragmentation, हाँ जी. pollination. ओके. Ma'am, after that, एक मिनट मैं नोट कर लूं साथ साथ. दैट विल बी मोर इजियर टू मी. फ्रेगमेंटेशन, पॉलिनेशन, और बताओ जल्दी बोलो. मैम स्पोर फॉर्मेशन. एक मिनट बाकी बच्चे, एक मिनट रुक जाओ. स्पोर फॉर्मेशन. सो आई थिंक हरवन के लिए इतने. ma'am, budding. ओके. Ma'am, vegetative propagation. स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. हरमन, काइंडली चेक इट कि आपने सारे सही पॉइंट्स बोले. एक बार चेक कर बच्चे, ये क्या है? Ma'am, pollination is of sexual. पॉलिनेशन क्या हो रहा है? फ्रॉम द मेल गैमीट टू फीमेल गैमीट मींस 2 पेरेंट्स. और जहां पे 2 पेरेंट्स हैं, क्या वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है? No, ma'am.
So this point should not be included. Rest all 4 points you guys will consider. Sorry, ma'am. कोई बात नहीं बच्चे, सॉरी की कोई बात नहीं है, but kindly go through the proper revision of your work. Okay? हाँ जी, हाँ जी, आप सबने इसको डिस्क्राइब करना है, वो सब आपको करवाया हुआ है, तो यू गाइस डिस्क्राइब इट बाय योरसेल्फ. ओके वैभव, बेटे कम से कम अनम्यूट तो करो अपने आप को, तभी मुझे पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ होती हैं. वीडियोस भी ऑफ हैं, अपना आपको अनम्यूट भी नहीं करना. मनराज भी, संचित, अनम्यूट तो करके सामने आइए. एक मिनट है, ये जो अपने आप को म्यूट करके बैठे हैं, पहले इनसे पूछते हैं. संचित, देखो वो जो 4-5 बच्चे आंसर दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, बाकियों का क्या? रेहानिका, नंदिनी, बच्चे आंसर्स तो डिस्कस हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा गलत ही हो जाएगा, और क्या होगा? आपको क्या लगता है, माई परफेक्ट? नो, नो वन कैन बी परफेक्ट. जितने आपके साथ बैठे हैं ना, किसी को नहीं आता, कम से कम बताओ तो सही. अर्पिता, Yes, ma'am. हाँ जी बच्चे, थर्ड आंसर दीजिए. एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अर्पिता, अंगदीप, अगर मुझे ही आंसर चाहिए बेटे, मेरे पास तो बच्चे ऑलरेडी हैंड रेज करके बैठे हुए हैं, और आंसर मैंने आपको लिखवाया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस. डिफरेंस में 6 पॉइंट्स लिखवाए थे ना, वो 6 के 6 पॉइंट्स. Yes, ma'am. that is your answer. A mode of Ma'am. reproduction in which 2 parents are involved. हाँ जी, एक चीज प्लीज नोट कर लो, जहां तक मुझे याद है, मैंने जब आपको डिफरेंस करवाया था ना, शायद इस क्वेश्चन में मैं आपको पैरामीटर्स लिखवाना भूल गई थी, तो पैरामीटर्स नोट कर लेना. इन केस ऑफ डिफरेंस आता है तो आपने पैरामीटर्स के साथ लिखना, बस खोलने. ठीक है? अगर Ma'am, हाँ जी बोलो. ma'am, third question का answer. हाँ बोलो, बोलते जाओ. Sexual reproduction is a process which involves production of seeds that requires 2 parents. Most plants reproduce sexually with the help of flowers. The main Yes. function of a flower is to reproduce and therefore develop new seeds that can grow into new plants. वेरी गुड, दिस इज द आंसर, और इसको एज इट इज लिख देना. और अगर बाय चांस, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यही है बेटे, स्टेट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जब आपने डिफरेंस लिखना है ना, तो मैं बार बार बोल रही हूँ बेटे, इसके 3 कॉलम्स आपने बनाने हैं. नंबर 1 इज पैरामीटर्स. पैरामीटर्स जो भी डिफरेंस का पॉइंट होगा उसको लिख देना. जैसे इसमें हमने किया है यूनिसेक्सुअल में या एसेक्सुअल, सॉरी एसेक्सुअल में आपने किया है 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व, और सेक्सुअल में आपने किया है 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. तो आपका पैरामीटर क्या हो गया? नंबर ऑफ पेरेंट्स. नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व या सिर्फ पेरेंट्स इन्वॉल्व, ठीक है? इस तरह के आप पैरामीटर्स बना देना. हाँ जी, यहाँ आके बोल दे बच्चे, एक बार सबको क्लियर हो जाए. किधर आ जा, फोर्थ बोल दो एक बार. थर्ड आई थिंक सबको क्लियर है, वो तो डायरेक्टली लिखने है, उसमें कोई पैरामीटर्स नहीं लिखने. जल्दी जल्दी बोलो. हाँ जी बच्चे, ये आपके ना बैड बिहेवियर शो कर रहा है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता. That shows your bad behavior. I will just click 1 point and you all are muted. In asexual reproduction, reproductive organs are not developed. In sexual reproduction, the reproductive organs have developed. In asexual reproduction,
It occurs in unisexual plants. In sexual reproduction, it occurs in bisexual plants. In asexual reproduction, in most of the methods, parents disappear. In sexual reproduction, parents and their young ones will survive. In asexual reproduction, gamete formation or fertilization is not involved. In asexual reproduction, fertilization of gametes give rise to zygote. हाँ जी, इसका पैरामीटर दे सकते हो zygote formation. Asexual में zygote formation नहीं होती. However, sexual में zygote formation is there. In asexual reproduction, characteristics of one parent is involved. In sexual reproduction, characteristics of two parents are involved. ठीक है. Even आप ये भी ऐड कर सकते हो the child in asexual reproduction is the exact copy of the parents because only a single parent is involved. However, characteristics of the children changes during sexual reproduction. राइट तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने लेवल पे बना सकते हो. जसलीन कोई डाउट है बच्चे कि आंसर देने के लिए हैंड रेज किया? मैम डाउट है. इट अकर्स इन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स एंड इट अकर्स इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स. इसका पैरामीटर क्या होगा? इट अकर्स इन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल. इट वर्ड का क्या मीनिंग है? इट तो कुछ भी नहीं है. इट वर्ड तो है ही नहीं है बेटे. इट वर्ड का मीनिंग क्या है? इट आप क्या ले रहे हो? Ma'am, asexual reproduction occurs in unisexual plants. Sexual reproduction occurs in bisexual plants. हाँ. इनका पैरामीटर कि मतलब this is a mode of reproduction. Asexual mode of reproduction it takes place in unisexual plants. Unisexual plants means जिसमें एक ही तरह के organs involved होते. ठीक है. Mode of reproduction लिखो ना कि asexual mode of reproduction takes place in unisexual plants. However, sexual mode of reproduction takes in other plants. ठीक है. Bisexual plants. okay. Uni means one sex means one organ होता है जिसमें. Bi means जिसमें two होते. I think that's clear. Next, your fifth question is sketch the reproductive part of flower. Definitely you guys can do that, right? Rest questions we will discuss tomorrow and start up with a new topic that is physical and chemical changes. Okay, till then take care बच्चे.